तिरंगे के सम्मान, आदर और राष्ट्रभक्ति की भावना हर एक नागरिक में जागृत हो। प्रधानमंत्री के निर्देशन पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के साथ तिरंगा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन भाजपा करेगी। इसी निर्मित चास के दीपांजलि पैलेस में हर घर तिरंगा यात्रा की जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बैठक में बोकारो के चंदन कियारी के पूर्व विधायक, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी और गुड्डा के पूर्व विधायक अमित मंडल समेत सैकड़ों कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। अमर बावरी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे वीर जवानों ने अतुलनीय वीरता का प्रदर्शन किया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को फटकार लगाने पर पूर्व विधायक ने चुस्की लेते हुए राहुल गांधी को नसीहत दे डाला है। भाजपा के पूर्व विधायक की माने तो उन्होंने राहुल गांधी के लिए भगवान से प्रार्थना किया है कि भगवान उनको बुद्धि दें, सद्बुद्धि दें, ताकि उनका देश के प्रति दुश्मनों की बोली बोलने वाला जो कीड़ा कुलबुला रहा है वो खत्म हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि वो कसम खा लिए हैं कि वो नहीं सुधरेंगे। अमर बावरी ने अपना विचार बताते हुए कहा कि राज्य की सरकार ने 50 साल के बाद पेंशन योजना चालू कर दी है और राहुल गांधी की उम्र 55 साल की हो गई है, तो राज्य की सरकार को सुविधा उपलब्ध कराते हुए उनको इन्वॉल्वमेंट कर देना चाहिए था, ताकि जनता को पता चल सके कि वो अब युवा नहीं है, वो पुरानी अवस्था में चले गए हैं। वहीं गुड्डा के पूर्व विधायक अमित मंडल ने कहा कि एक बुलेट जो भारत की सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को मार गिराया है, एक बुलेट का अनुपात में 1000 कार्यकर्ता जब सड़क पर उतरेंगे तो सेना को सम्मान और उनका मनोबल बढ़ाने का काम होगा। कार्यक्रम के अंत में गुरु शिबू सोरेन के लिए 2 मिनट का मौन व्रत रखा। भाजपा के लोगों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि। किस तरह का मकसद है, क्या बम फोड़ना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। उसी के निमित्त आज बोकारो जिला हम लोग पहुंचे और मैंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि एक बुलेट जो पाकिस्तान के आतंकवादियों को भारतीय सेना ने मार गिराया है, उस एक बुलेट के अनुपात में 1000 कार्यकर्ता और 1000 जनता जब तिरंगा लेकर यहाँ के सड़कों पर उतरेगी तो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, पूरे नागरिकों का, आम जनता के द्वारा जो भारतीय सेना को सम्मान मिलेगा, उनका जो है मनोबल और बढ़ने का काम हम लोग करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि यदि एक बुलेट के अनुपात में कार्यकर्ता और आम नागरिक करते हैं हजारों हजार, तो बोकारो की कार्यकर्ता तो बम और बम के अनुपात में ही यहाँ पर लोगों को उतरना चाहिए, तिरंगा यात्रा को सफल बनाना चाहिए और भारतीय सेना के सम्मान में अपने पराक्रम की बदौलत जो उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है, उसके सम्मान में भारतीय जनता पार्टी आम जनता को सहभागिता देते हुए इस तिरंगा यात्रा को सफल। स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक है, संपूर्ण नागरिक है और तिरंगा हमारे आज़ादी की घोषणा है। इस तिरंगे के प्रति सम्मान, इस तिरंगे के प्रति आदर का भाव और राष्ट्र प्रथम की भावना हर एक नागरिक में जागृत हो, इसी परिकल्पना के साथ आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के निर्देशन पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे देश में तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम बनाया है। इसको जन जन तक पहुँचाना और सभी लोगों को इससे जोड़ना, इसके तहत यह कार्यक्रम आज बोकारो जिले की कार्यशाला के माध्यम से बोकारो जिले के सभी मंडलों में कार्यकर्ताओं को माध्यम से लेकर के गए और एक भव्य तिरंगा यात्रा की अभी ऑपरेशन सिंदूर की अपार सफलता है। जिस तरह से इस छद्म युद्ध में भारत ने विजय प्राप्त किया है, उस गौरव को भी अनुभूति के लिए और राष्ट्र के पराक्रम को नमन करने के लिए यह तिरंगा यात्रा इस बार समर्पित है। राहुल गांधी को क्या नसीहत है? राहुल गांधी जी को अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, उसके बाद भी वो नहीं सुधर रहे हैं। तो जो नहीं सुधरने का कसम खा लिए हैं, जनता हरा करके देख लिए फिर भी नहीं सुधर रहे हैं, बार बार हराए फिर भी नहीं सुधर रहे हैं। अब अपने वक्तव्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट से फटकार पाए हैं, तब भी नहीं सुधर रहे हैं। जिसने कसम ही खा ली कि हम नहीं सुधरेंगे, उनको तो अब भगवान ही से प्रार्थना है कि किसी प्रकार से उनके मन मस्तिष्क में थोड़ी सी सद्बुद्धि पैदा करे और देश के प्रति और देश के खिलाफ दुश्मन की बोली बोलने वाला जो विचार उनके मन में कीड़ा की तरह कुलबुला रहा है, वो मिट जाए, खत्म हो जाए। उनकी उम्र को लेकर क्या? भारतीय जनता पार्टी का विचार है, भारतीय जनता पार्टी ने हम लोग सबका विचार, हम लोग व्यक्तिगत मैं भी कह सकता हूँ
कि भाई राज्य की सरकार ने 50 साल के ऊपर पेंशन योजना लागू कर दी है, सर्वजन पेंशन। राहुल गांधी जी को अभी भी लोग कहते हैं कि हमारी युवा साथी। जैसा सोशल मीडिया और बाकी चीज़ से पता चलता है, उनकी एफिडेविट और उनकी घोषणा से पता चलता है उनकी उम्र 55 साल हो गई। तो अब राज्य की सरकार को उनको इनरोलमेंट कर देना चाहिए, विशेष व्यवस्था बनाते हुए, ताकि कम से कम झारखंड की जनता को ये तो पता चले कि वो अब युवा नहीं है, वो कोढ़ा अवस्था में चले गए। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक